ये कहानी है सैंतो नाम के एक माफिया की, जो खुद से अपनी कहानी सुनाता है कि आखिर वो माफिया कैसे बना और इस रास्ते में उसने क्या क्या किया, ये हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड। मूवी की शुरुआत में हम सैंतो को एक आलीशान घर में देखते हैं और फिर वो तैयार होता है और चार्ली के पास जाता है जो उसके कार के बिजनेस को हैंडल करता है। तभी वहाँ कुछ गुंडे लोग आ जाते हैं और वो सैंतो को धमकी देने लगते हैं। वो उसे 1 हफ्ते का टाइम देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब वो गुंडे लोगों ने क्यों धमका रहे थे ये हमें आगे पता चलेगा, लेकिन उन गुंडों के जाने के बाद सैंतो कहता है कि अब ये सब मरेंगे। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में चली जाती है और हम यंग सैंतो को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं। वो मिलान जा रहा है जहाँ उसके डैड रहते हैं। लंच के दौरान वो अपने डैड के स्टाइल में सिगरेट पीने लगता है, लेकिन ये देखते ही उसके डैड उसे एक रख कर देते हैं। फिर सैंतो अपने दोस्त के साथ एक शॉप पर काम करने लगता है और वहीं सड़क के किनारे कुछ क्रिमिनल्स उन्हें दिख जाते हैं, जिन्हें वो रियल क्रिमिनल्स कहकर बुलाता है। सैंतो को लगता है कि इन क्रिमिनल्स का लाइफ बहुत सही है, इन्हें कुछ करना भी नहीं पड़ता और उल्टा लोग इनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। फिर रात में सैंतो की फैमिली उसे मारिया की फैमिली से मिलवाती है और यहाँ मारिया को सैंतो से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, लेकिन सैंतो उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। फिर न्यू ईयर के रात मारिया की फैमिली सैंतो के घर डिनर के लिए आती है, लेकिन सैंतो उस वक्त अपने घर पर नहीं होता, जिस वजह से सैंतो का डैड उस पर काफी गुस्सा होता है। लेकिन उधर सैंतो अपने दोस्त बार्बर के साथ बाहर लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, लेकिन उसे कोई भी लड़की नहीं पड़ती और उसके हाथ बस 2 प्रोस्टिट्यूट लगती है, जिसके साथ वो सड़क के किनारे ही खड़े खड़े इंटीमेट होने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और सैंतो के पास पड़े एक चोरी का स्कूटर देखकर उन्हें लगता है कि सैंतो ने ही इस स्कूटर को चुराया होगा, इसलिए वो सैंतो को पकड़ लेते हैं। हालांकि पुलिस सैंतो के घर कॉल भी करती है, लेकिन सैंतो के डैड पुलिस से कहते हैं कि वो किसी सैंतो को नहीं जानते और अब सैंतो को 4 मंथ के लिए जेल हो जाती है, वो भी चोरी के इल्जाम में, जो चोरी उसने कभी की भी नहीं होती। लेकिन खैर, जब वो जेल में होता है तब उसे वहाँ एक नर्स मिलती है जो उसे देखकर मुस्कुराती है। इसके बाद सैंतो को जेल के दूसरे कैदियों के साथ रहने के लिए दिया जाता है, लेकिन अगले दिन से वो कैदी सैंतो को बुली करने लगते हैं और उसे घायल कर देते हैं। लेकिन इसी बुली की वजह से सैंतो को उस नर्स के और करीब आने का मौका मिलता है। यहाँ जब नर्स सैंतो से पूछती है कि ये चोट कैसे लगी, तब सैंतो कहता है कि वो गिर गया था, जिसके थोड़ी देर बाद वो नर्स एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगती है और उसे सेड्यूस करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सैंतो को रात में मजबूरन हिलाना पड़ता है, लेकिन हिलाते वक्त सैंतो का बेड हिलने लगता है, जिससे उसके साथ रह रहे कैदियों को सब समझ आ जाता है। उन्हीं कैदियों में से एक कैदी जिसका नाम स्लिम होता है, उसे रॉबरी के इंजाम में जेल हुआ था और वो बहुत ही सनकी किस्म का इंसान होता है और इसी ने सैंतो को पहले बहुत मारा था। लेकिन फिर धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो जाती है और फाइनली कुछ समय बाद दोनों जेल से छूट जाते हैं। लेकिन बाहर आते ही दोनों वापस से लॉन्ड्री शॉप को लूट लेते हैं और फिर दोनों एक क्लब में जाकर ऐश करते हैं और वहीं के डांसर के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन सैंतो ने एक ओल्ड क्रिमिनल जूनो के साथ काम करने में इंटरेस्ट दिखाता है और जूनो उसे उसका फर्स्ट टास्क देता है, जो कि डायमंड लूटने का था। फिर सैंतो और उसकी टीम डायमंड लूटने के लिए पुलिस के यूनिफॉर्म पहनकर लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। बाहर चार्ली उनके लिए नजर रख रहा था, तभी वहाँ असली पुलिस वाले आ जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन तब तक सैंतो भी डायमंड चुरा कर बाहर आ जाता है और पुलिस यहाँ उन्हें फॉलो करती है, लेकिन पकड़ नहीं पाती और फाइनली सैंतो ने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया था। इधर जूनो सैंतो के काम से खुश हो जाता है और वो उसे अपने गैंग में शामिल कर लेता है और बदले में उसे कुछ डायमंड गिफ्ट भी कर देता है। इसके बाद सैंतो को बड़े बड़े क्रिमिनल्स के साथ उठना बैठना होने लगता है। वहीं उसे एक लड़की दिखती है जिसे देखकर उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मारिया ही थी और ये वही लड़की होती है जिसकी शादी कुछ समय पहले सैंतो के साथ होने वाली थी। लेकिन तब सैंतो को ये लड़की पसंद नहीं आई थी, लेकिन अब वो बहुत खूबसूरत हो गई है, इसलिए सैंतो खुद को उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से नहीं रोक पाता। इसके बाद सैंतो देखता है कि किसी ने उसके छोटे भाई को पीटा है और उसे पता चलता है कि उसके भाई ने एक शर्त लगाई थी जो वो हार गया था, जिस वजह से उसे उन्हीं लोगों ने मारा है जिसके लिए सैंतो काम किया करता है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जूना था। ये सुनकर सैंतो गुस्सा हो जाता है और इसके बाद हम सैंतो को चार्ली के साथ देखते हैं, जो अब खुद का काम शुरू करना चाहता था और अपना बॉस खुद बनना चाहता था। इसलिए वो किडनैपिंग और रॉबरी जैसी चीजें शुरू कर देता है और इसके बाद वो अपनी थकान मिटाने मारिया के पास जाता है, जहाँ वो दोनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। फिर सैंतो जूना को सबक सिखाने के लिए उसे स्टॉक करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसी ने उसके भाई को पीटा था। मौका पाकर सैंतो जूना को गोलियों से भून देता है, जो कि मिलान का सबसे बड़ा क्रिमिनल था और ये सैंतो का पहला सबसे बड़ा क्राइम होता है। इसके बाद सैंतो मारिया के घर के अंदर आ जाता है और वो अपने कपड़े उतारकर मारिया के बगल में लेट जाता है और यहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं और फिर अगले दिन ये दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन तभी पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि जो डायमंड जूना ने उसे स्टार्टिंग में गिफ्ट किया था वो डायमंड चोरी की थी। इसी तरह शादी पूरी होती है और हम देखते हैं कि मारिया प्रेग्नेंट है, इसलिए उन दोनों ने शादी की थी। इसके बाद सैंतो कुछ सालों में रिहा हो जाता है। तब मारिया सैंतो को अपने बेटे के साथ रिसीव करने आती है
बाहर आकर सैंतोन कार के बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है और साथ ही वो उन लोगों को भी मारने लगता है जो उसके रास्ते में आते थे। मारिया को अब तक नहीं पता कि सैंतोन आखिर क्या काम करता है। उसे बस इस बात से मतलब है कि वो रोज रात उसके साथ इंटीमेट होता है। सैंतोन कुछ वक्त में इतना पैसा कमा लेता है कि वो एक आलीशान घर खरीद लेता है और तभी मूवी में एंट्री होती है एनाबेला की, जिसे देखकर सैंतोन अपनी शादी के रिंग निकालकर अपने पॉकेट में रख लेता है और उस आदमी को पकड़कर पीटने लगता है जिसकी कार एनाबेला ने ठोक दी थी और वो आदमी एनाबेला से लड़ रहा था। उस आदमी को भगाने के बाद सैंतोन एनाबेला के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे लगता है कि एनाबेला कोई आर्टिस्ट है, इसलिए वो एनाबेला से अपने घर को पेंट करवाने की बात करता है। इस पर एनाबेला कहती है कि फिलहाल वो बिजी है लेकिन वो किसी और को काम के लिए भेज देगी। सैंतोन उसे उसका नंबर मांगता है। इसके बाद हम सैंतोन और एनाबेला को साथ डिनर करते हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ डिनर से ज्यादा सैंतोन का ध्यान एनाबेला के बॉल्स पर होता है। यहाँ एनाबेला बताती है कि वो मिलान से नहीं है और उसकी मॉम यहाँ उसे भेजने से डरती थी क्योंकि यहाँ क्राइम रेट काफी ज्यादा है। इसके बाद वेटर ऑर्डर लेने आता है और एनाबेला से ऑर्डर लेने के बाद वो सैंतोन से उसका ऑर्डर लेता है, जिस पर सैंतोन कहता है कि जो मैडम ने ऑर्डर किया है उसे ही रिपीट कर दो। यहाँ एनाबेला सैंतोन से पूछती है कि आखिर तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है, जिस पर सैंतोन कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन एनाबेला उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाती है और जब वो बाथरूम जाती है तब सैंतोन उसके बम्स को नोटिस करता है। डिनर के बाद एनाबेला सैंतोन के जेब से उसकी शादी के रिंग निकालती है और उसे कहती है कि घर जाने से पहले इसे पहन लेना। सैंतोन यहाँ कहता है कि वो जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है, जिस पर एनाबेला कहती है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना कि मेरी। फिर नेक्स्ट सीन में हम सैंतोन को मिशाइल से मिलते हुए देखते हैं जो उसका इलीगल कामों में मदद करता है। वो बताता है कि इलीगल कामों में काफी पैसा है। सुबह मारिया को लगता है कि सैंतोन किसी गलत धंधे में है और वो परेशान हो जाती है। इसके बाद सैंतोन हीरोइन के काम में उतर जाता है और इधर एनाबेला के साथ अफेयर शुरू कर लेता है, जिस वजह से वो मारिया को इग्नोर करने लगता है। मारिया रोज रात सैंतोन का वेट करती है, लेकिन सैंतोन अपनी हीरोइन और हीरोइन के कामों में बिजी होने के कारण मारिया को टाइम नहीं दे पाता। फिर एक दिन मारिया को सैंतोन और एनाबेला की तस्वीर एक मैगजीन में मिलती है जो किसी रिपोर्टर ने छाप दी थी। उधर एनाबेला सैंतोन को शादी के लिए प्रपोज करती है और सैंतोन अपनी वाइफ और बच्चे को छोड़ देता है और एनाबेला के साथ रहने लगता है। और फिर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है और हम सैंतोन को उन्हीं लोगों को मारते हुए देखते हैं जो उसे मूवी की शुरुआत में धमकी दे रहे थे। वो लोग सैंतोन को हीरोइन के काम से दूर रहने के लिए धमका रहे थे क्योंकि सैंतोन की वजह से उन्हें हीरोइन के कामों में नुकसान होने लगा था। उधर मारिया एनाबेला से मिलने जाती है और उसे सैंतोन के बारे में सारी बातें बता देती है। वो कहती है कि सैंतोन एक क्रिमिनल है, जब तक वो मेरे साथ था मैं उसके पाप की हिस्सेदार थी, लेकिन अब वो तुम्हारे साथ रहता है इसलिए तुम उसके पाप के हिस्सेदार हो। ये सब जानने के बाद एनाबेला सैंतोन को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है और सैंतोन अब अपनी बीवी बच्चों के पास वापस आ जाता है और उनकी हैप्पी फैमिली बन जाती है। लेकिन फिर एक दिन सैंतोन को पुलिस पकड़ लेती है और इधर मारिया को मौका मिल जाता है कि वो सैंतोन से बदला ले सके और वो उसे उस सिटी में ट्रांसफर करवाना चाहती है जिस सिटी में उसके बहुत सारे दुश्मन हो। सैंतोन समझ जाता है कि मारिया यहाँ उससे उसको चीट करने का बदला ले रही है और वो यहाँ खुद को बचाने के लिए उन लोगों का नाम एक्सपोज करने लगता है जो उसे उसके कामों में हेल्प कर रहा था, जिस वजह से सैंतोन को छोड़ दिया जाता है। और आखिर में हम सैंतोन को किसी लड़की के साथ एक नए शहर में देखते हैं जहाँ वो अपनी लाइफ को वापस से स्टार्ट करता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।